हामिद, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं गालिब भाई? जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, और आज क्या हाल चाल एक है? घटना हुई है कि जो चोर है ना उसका माल चंडाल खा गया है ना। अरे अरे। अच्छा। हाँ। ये क्या चोर हुआ कौन है है, चंडाल कि कौन है? हाँ, वही बता रहा हूँ मैं। ये एक टुन्नी चैनल का पैसा किसी दूसरे टुन्नी ने खा गया है। ओहो हो। अच्छा। हाँ। और ये हुआ ऐसा है कि आप तो जानते ही हो कि हमारे यहाँ कई फेक एक्स मुस्लिम जो टुन्नी चैनल है ये चल रहे हैं, जिन्होंने एक मजहब को दूसरे मजहब के सामने में खड़ा करके रखा हुआ है। हाँ एक मजहब की बुराई करते हैं ताकि जो दूसरे मजहब वाला है वो उनको जैसे कि नोट उड़ाया जाता है ना। अब मैं उस शब्द का इस्तेमाल नहीं करना वैसे चाहता। आपको कोई अंदाजा है कि कितने का गबन हुआ ये? अब ऐसा वो जो लोग बता रहे थे वही बैठ के ये शायद 10 लाख से ऊपर का कुछ अमाउंट है। अच्छा। तो एक यानी एक और टुनी दूसरे टुनी का पैसा खा गया। खा गया पैसा, और ये वो पैसा है जो उस टुन्नी ने लोगों को फोन कर करके मांगा है, या जो सुपर चैट में जो पैसे आते हैं, पेपैल में जो पैसे आते हैं। तो भाई अब ये सिर्फ सुपर चैट या पेपाल में, क्योंकि सुना है कि हाँ, संजय दीक्षित के पैसे भी खा गए हैं ये। ये वो हो सकता है कि उनके भी पैसे खा गए हो। अब अच्छा। बात तो वाजिब है ना। उनको जो बुरा सुना है लगा कि है तो फंडिंग आई थी जो खा गए हैं ये। हाँ जी, तो उनको जो बुरा लगा है मैं उस बात को समझ सकता हूँ गालिब भाई। जो लूट का माल है उसका बंटवारा तो ठीक ठाक होना चाहिए ना भाई। हाँ, देखें अब रसूल अल्लाह की हाँ, तो सुन्नत भी ये जो बोल रही है। बंटवारा है वो भी ठीक ठाक नहीं हुआ। और अच्छा। एक ही जो टुन्नी है वो पैसा खा के भाग गया। वो तरीका और से। वहां बैठ के जो टुन्नी रो रहे हैं भाई, तो आप लोगों ने, मैं डायरेक्टली उनको ही ये बात मैं बोलना चाहता हूँ। भाई आप लोग वो जो पैसा वहां पे बांट रहे हैं वो क्यों बांट रहे हो? ताकि एक मजहब जो है उसकी तौहीन हो, आपका जो मजहब है उसका बहुत नाम वाह ऊंचा हो वाह। जाए। हाँ हाँ। तो आप लोग हो जहर, आप हो सांप इस देश के। हाँ मैं हाँ। सीधा सीधा ही बात बोलना चाहता हूँ। आप लोग हो जहरीले सांप। हम्म। और उस वो जो जहर आपके अंदर में भरा पड़ा है, उसके लिए ये पैसा आप उड़ा रहे थे, तो आपका पैसा चला गया। तो घी कहाँ गया? खिचड़ी में। बहुत अच्छा हुआ। आप लोगों के साथ में यही हरकतें होनी चाहिए। और आप लोगों को बेवकूफ बनाना कितना आसान काम है, ये सिर्फ इसी बात से समझ में आता है कि बस कोई एक चैनल अपना खोले, एक धर्म की बुराई करे, आपके धर्म का नाम तक ना ले, और वहां पे टुन्नी आके बैठ जाएं। और उसके बाद में ये सोचें कि वाह भाई, हमारा तो जो सनातन धर्म है इसका बहुत जो नाम हो रहा है, इसका जो झंडा है वो बुलंद हो रहा है। तो बाढ़ की संभावनाएं सामने है और नदियों के किनारे घर बने हैं। हमारे देश का ये हाल है कि अब हमको और किसी भी चीज से लेना देना नहीं रह गया है। अब हमको सिर्फ अच्छा, हिंदू वैसे मुस्लिम ही करना है मुझे बैठ के। मुझे किसी ने ये भी कहा है कि ये अब एक दूसरे को कॉपीराइट स्ट्राइक भेजने की जो है ना वो काम इन्होंने शुरू कर दिया है। ये इस टाइम देख रहे हैं, भेजने की कोशिशें कर रहे हैं और नाकाम हो रही हैं। एक एक ग्रुप दूसरे को कॉपीराइट स्ट्राइक भेज रहा है, क्योंकि एक चैनल ने जो एक चैनल पर स्ट्रीमें होती थी उसी से उठा के दूसरे चैनल पर डाला करते थे। तो ये अब एक दूसरे को कॉपीराइट स्ट्राइक भेजने वाले हैं अभी। गालिब भाई, अब इस बात से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ खास फर्क नहीं पड़ता ना, कि अब वो जो चोर लोग हैं वो आपस में ये बात को डिसाइड करेंगे कि चोरी का तरीका किसने किसको सिखाया था दरअसल। अब तो सिर्फ नहीं इसी तो बात पे अगर इनकी ये मुझे बहस बताएं, चलेगी ना। वैसे ये तो जो कॉपीराइट कॉपीराइट स्ट्राइक की अगर स्ट्राइक होगी नहीं वो तो भी कॉपीराइट सब स्ट्राइक से तो फिर चैनल उड़ जाते हैं ना। इसका मतलब है कि ये टुनियों का एक टुनी ने दूसरे टुनी के चैनल को भी इस टाइम रिस्क पे डाल दिया है। हाँ, ये हो सकता है, लेकिन मैंने जैसे आपको नहीं, ऐसे बताया ना कि मेरे पास ऑथेंटिक न्यूज है। मुझे किसी ने बताया है कि एक टूनी ग्रुप जो है वो दूसरे टूनी ग्रुप को इस टाइम कॉपीराइट स्ट्राइक भेजने की कोशिश कर रहा है। उसने भेजी भी है मगर एक कामयाब नहीं हुई अभी तक। हाँ, ये हो सकता है गालिब भाई, लेकिन ऐसा भी ये भी बात पॉसिबल है ना कि वो टुन्नी ग्रुप जो है अपना नया चैनल बना ले। और जैसे कि मैं आपको बता ही रहा हूँ कि हमारे यहाँ तो धार्मिक जो मूर्ख लोग हैं उनकी कोई कमी नहीं है। हाँ बस हाँ आप हाँ। किसी एक धर्म का मजाक उड़ाओ बैठ के, बस उसके बाद आपके सामने में और एक नोटों की तो वीडियो आज बारिश किसी होनी ने चालू हो भेजी थी। जाती है। एक वीडियो किसी ने भेजी थी। ये इन लोगों ने एक्स मुस्लिम होते हुए एक्स मुस्लिम होते हुए एक स्ट्रीम के ऊपर ये लोग तीन चार लोग बैठे थे। सही है। और इन्होंने टूनी ग्राउंड वाले के ऊपर
गाय का गोश्त खाने का इल्जाम लगा दिया है, जो कि आपको पता है कि इंडिया में कितना खतरनाक है। अरे रे, ठीक है, ये तो अब ये जो टुन्नी तो लोग हैं इनको सोचना चाहिए ये भाई। उसकी उसकी वो टूनी ग्राउंड वाले की मॉब लिंचिंग के लिए काफी है। ठीक है, तो मैं इनको कॉल आउट कर रहा हूं यहाँ पे। ये आपका वो जो एक इनका लीडर है ना ज्यादा, वो कोहराम, ये उसने किया है, उसने और उसके साथ और यहाँ वहां पे सच वाला भी बैठा था। तो इनको देखें कि ये कितने लो लाइफ हैं कि आपका वही दोस्त, जो दोस्त तो था, अब तुम उसकी जान के दुश्मन बन गए हो कि तुमने उसके ऊपर गाय का गोश्त खाने का। और इन्होंने कहा कि हमें पता है कि वो गाय का गोश्त खाता है, तो भाई जब तक उसने तुम्हारे पैसे नहीं खाए थे तब तक तुम्हें गाय का गोश्त खाने की कितनी परवाह थी। और तुम तो एथियस्ट हो, तो तुम्हें आज ये परवाह है कि जो वो टूनी ग्राउंड वाला है, ठीक है, वो अब गाय का गोश्त खा रहा है। यानी एक तो खुली धमकी दी गई है दूसरे को। ठीक है, ये इतने लो लाइफ हैं कि ये हमारी सोच से भी ज्यादा जो है ना वो मुनाफिक और हिपोक्रेट लोग हैं। ये सिर्फ पैसे के यार हैं। ये इनके लिए पहले मैटर नहीं करता था कि वो गाय का गोश्त खाता है, और अब इन्होंने उसके ऊपर इल्जाम लगा दिया। अब वो खाता है या नहीं खाता, इससे हमारा कोई नहीं है, मगर इन्होंने उसकी लाइफ को थ्रेट एक हिसाब से कर दिया इस टाइम। ठीक है, ये वीडियो ये वीडियो आपने भी देखी है और मैंने भी देखी है, और इनको शर्म तो नहीं आती। सही है। और पीछे मैंने इनको कॉल आउट किया था कि आप लोगों ने एवोल्यूशन के खिलाफ बात की है। ठीक है, तो आज एक जो वीडियो भेजी मुझे किसी ने, आज वो कह रहे हैं कि हम एवोल्यूशन के खिलाफ बात नहीं कर रहे थे। पहले इन्होंने नैरेटिव ये बिल्ड किया कि वो बंदा एवोल्यूशन के खिलाफ नैरेटिव बिल्ड कर रहा था और हम उससे डिसएग्री करते हैं। यार, आप किसी चीज से डिसएग्री नहीं करते, चाहे कुछ वो भी तो हो खुद ही जाए। उस स्ट्रीम में बैठा हुआ था। हाँ, हाँ, वो मेरी खुद उस बात स्ट्रीम सुने। में बैठा था कोहराम, तो हाँ, अगर हाँ, आपको कुछ बात गलत लग रही थी तो उसी समय कॉल आउट करना था आपको कि हाँ। आप ये और बात को दूसरी गलत बात, बोल रहे हो। वो अमित, दूसरी बात ये है कि आप लोग जो हो, आप लोगों ने अब एक दूसरे को इस तरह की धमकियां देनी शुरू कर दी हैं। कोई कल मुझे बता रहा है, कोई किसी ने कल मुझे ये भी बताया कि अब ये सच वाले को भी कोई धमकियां दे रहा है, इनमें से ही खुद ही। सही है, ये इन लोगों का कोई सिर्फ यही है, तमाशा है, ये सब गंद है असल में। अब निकल के बाहर आ रहा है, अच्छी बात है, पता चल रहा है ना लोगों को इनका कि ये लोग क्या है। तो यही चीज समझ में आई है कि तुम लोग सिर्फ और सिर्फ, तुम लोगों का ये, पहले तुम्हें ये नहीं लग रहा था और अब तुम लोगों ने उसको गाय का गोश्त खाने वाला मशहूर करके अब उसको मॉब लिंच कराना चाहते हो, कोई उसे पकड़ ले, और फिर एक दूसरे को थ्रेट कर रहे हैं कि हमारे पास तुम्हारी इंफॉर्मेशन है और तुम्हारी इंफॉर्मेशन है। और अंदर अंदर तो लोग और इतनी बातें बता रहे हैं, जाहिर बात है मैं तो ऐसी बातें करूंगा नहीं। हर कोई दूसरे की आइडेंटिटी एक्सपोज करने के ऊपर इस टाइम चढ़ा हुआ है। ठीक है, तो ये लोग, ये देख लीजिएगा, ये जितने भी और भी एक्स मुस्लिम जो इंडियन इनके सर्कल से जुड़े हैं, ये याद और रखें। गालिब भाई, कोई अपना नाम अगर सच वाला रख लेना तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो इंसान सच बोलता है। ठीक है। दूसरी सच बात ये बोलने का हमें, ये मतलब है कि जितने धर्म हाँ, हैं उन सब की बुराइयों को आप लोगों के सामने लेके आओ। आप ये हाँ, बताओ कि अगर आप सही मायने में, अगर आप अपने आप को एथियस्ट बोलते हो तो एथियज्म क्या होता है, आप ये बताओ। लेकिन अगर आप किसी एक धर्म को बचाते हो और किसी दूसरे धर्म की बुराई करते हो तो फिर आप सच वाला नहीं हो। और मैं, चलो ऐसे लोग तो ये इस तरह के जो लोग हैं वो तो आते जाते रहते हैं। मैं तो उन लोगों पे मेरे को हंसी आती है जो ऐसी स्ट्रीम को जाके देखते हैं फिर इन लोगों को पैसे देते हैं। लोगों को तो चाहिए ना ये चीजें। लोग सारे रैशनैलिटी या इस तरफ थोड़ी हैं, ज्यादा लोग तो तमाशा देखना पसंद करते हैं। और आपको याद होगा कि इन्हीं में से एक टुन्नी का किसी ने रियल नेम मेरे चैनल पे ले लिया था, और मैंने टूनू टीनू से कह के वो कटवाया है। मैंने टीनू से हाँ कह जी। के उस बंदे का नाम पता कटवाया है अपनी स्ट्रीम में। किसी बंदे ने आके ले लिया था नाम कि जी इसका ये नाम है, ये फलां जगह रहता है, और मैंने टीनू से कह के, और मैंने उस बंदे को उसी टाइम मना किया था, और मैंने टीनू से कह के कटवाया था। ठीक है, जानता और मैं इन भी लोगों हूं का तो इनमें से एक दो आलम ये लोगों है को, गालिब भाई मगर कि मैं कभी भी किसी की भी सेफ्टी को, इनसे मेरी नजरियाती जंग अपनी जगह, मैं इनकी हर बात को कॉल आउट करूंगा, मगर इनमें से किसी की भी जिंदगी के लिए रिस्क मैं कभी भी ना बनूंगा, ना किसी और को बनने दूंगा। इसलिए कॉल आउट कर रहा हूं इस टाइम कि तुम अपने भी नहीं हो, ये लोग अपने भी नहीं है। इन लोगों ने अभी उस बंदे को गाय का गोश्त खाने वाला करा दिया, और कल उसकी मॉब लिंचिंग भी करा सकते हैं। तो वो आजाद ग्राउंड अपनी सेफ्टी का भाई इंतजाम कर लो, तुम्हारे ऊपर ये काउ लिंचिंग का मॉब लिंचिंग तुम्हारी करवा सकते हैं सच गाय के वाला को नाम। ये बात पता हाँ, नहीं है क्या कि हाँ, यहाँ पे क्या पता हालात है है, इन इंडिया में। सबको पता है, इन सबको पता है, इन सबको पता है ये बातें, मगर तो प्रॉब्लम जब ये है उसके कि इस सामने ये तरह के, बात कही जा रही हाँ, थी तो उसके मुंह में क्या हो गया था, कुछ उसने उसके मुंह में वही कुछ हुआ पान था जो दबाया हुआ नीरज था अत्री, क्या। वही कुछ हुआ था जो नीरज अत्री के मुंह में था जब कोई किसी ने साइंस जर्नी को मारने की बात की थी।
वही कुछ था ना अमित, कोई कोई ऐसी कोई बात तो नहीं है, हमें इनकी खसलत पता है ना, ये सब जिनके शागिर्द हैं वो तो हमें पता है, नीरज अत्री ऊपर से नीचे तक फ्लो कर रहा है इनके अंदर, हर एक के अंदर वही आ रहे हैं, नीरज अत्री और संजय दीक्षित, जो कि जब लोगों के कत्ल की बात होती है, मारने की बात होती है, तो उस टाइम ये कहते हैं, ये और हंसते हैं सबसे आगे से, और खराब ये लोग बात भी ये ऐसे गालिब भाई कि ये लोग ना देश का नाम लेते हैं कि हम देश के लिए कर रहे हैं। भाई तुम कौन हो भाई? तुम इस देश के ठेकेदार तो हो नहीं, तुम लोग कौन हो? और इस देश ने बहुत सारे धर्मों को आते जाते देखा है, नास्तिकता की नींव भी इसी देश में पड़ी है, तो तुम लोग कौन हो भाई कि तुम हमको अब आके बताओगे कि यहाँ पे क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए? मेरी नजर में तो गालिब भाई ये लोग देशद्रोही हैं, ट्रेटर है, ठीक है? क्योंकि संविधान की जो प्रस्तावना है, प्रियम्बल है जो, वो हमको ये बात को बताता है कि यहाँ पे हर धर्म की समानता होनी चाहिए। तो अगर मान लो अगर आप ये काम कर रहे हो कि किसी एक धर्म की बुराई कर रहे हो और किसी दूसरे को बचा रहे हो, तो फिर आप संविधान के खिलाफ जा रहे हो। मेरी नजर में ये देशद्रोही लोग हैं, ट्रेटर है। मैं तो इस बात को सीधा साफ, मैं तो जो बात जैसी रहती वैसे ही बोल देता हूं, चाहे किसी को बुरी लगे अच्छी लगे। और जो टुन्नी वहां पे जाके बैठ रहे, तो भाई तुम्हारा तो आलम ये है कि इस तरह टूटे हुए चेहरे नहीं है, जिस तरह टूटे हुए आईने हैं। और जिस तरह चाहे बजाओ इस सभा में, हम नहीं है आदमी, हम झुनझुने हैं। तुम तो झुनझुने हो। तुम्हारे साथ सिर्फ यही काम किया जा सकता है, एक चैनल खोलो, इस्लाम की बुराई करो, और तुम्हारे जो टुन्नी धर्म है इसकी तारीफों के इसके जो इसके बारे में कोई भी बात मत करो, कसीदे का आप वहां पे पढ़ दो, और उसके बाद में जो सुपर चैट है वो आपको मिलेगा, पेपैल का आईडी आप दे दो, अमित वहां पे जो देखें, इनको टुन्नी है। मैंने, ये एवोल्यूशन के खिलाफ बोलते हैं ना, तो ये जाकिर नाइक हैं, और अगर ये लोगों पे गाय का गोश्त खाने का फतवा देते हैं ना, तो ये वो मर गया जो मौलवी खादम हुसैन रिजवी, ये वो है। सिंपल सी बात है, क्योंकि आपने मुझ पे नहीं दिया, मुझ पे देते ना तो मुझे, मैं फिर भी, हम कहते चलो जी हमारे इवोल्यूशन साथ के तो तुम्हारी खिलाफ भी दोस्ती आई बोलना है। गालिब भाई, हाँ मैं ये मानता हूं कि देशद्रोह है, क्योंकि हमारा जो संविधान है उसमें आर्टिकल 51A में ये लिखा हुआ है कि साइंटिफिक टेम्परामेंट होना चाहिए लोगों में, ये हमारी एक ड्यूटी है, ठीक है? हाँ। तो अगर कोई वहां पे जाके ऐसी भी बात करता है, और वो कोराम उसी स्ट्रीम में बैठा हुआ था, कोराम भैया तुम देशद्रोही आदमी हो यार, ठीक है? तुम हम्म, अपने आप को ना देश की इज्जत से मत जोड़ो, क्योंकि तुम्हारे ही जैसे लोगों के कारण में हम लोग की बदनामी होती, दुनिया में हंसी उड़ जाती है। हम्म। और तुम लोग कोई ठेकेदार नहीं बैठे हो, क्योंकि ये इंसान नहीं, अभी अपने आप क्या को ये यही सब ठेकेदार हैं बताते हैं अपने, कि एथियज्म मतलब, हमको कोई सिखाएगा, हमको कोई बताएगा। तो तुम कौन हो भाई? हाँ, सनातन मैं धर्म ये एक बात में बता सकता हूँ कि जातिवाद कोई नहीं है क्या? तो इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला है आज तक, दही जम गई है इनके मुंह पे। आज तक मैंने नहीं सुना कि जातिवाद के खिलाफ इन लोगों ने कोई बात करी है। अमित, टुन्नियों का मगर अगर पैसा कोई खाना है। कोई रियल ह्यूमनिस्ट होगा, कोई रियल रैशनलिस्ट होगा, तो वो किसी के ऊपर गाय का गोश्त खाने के का इल्जाम नहीं लगाएगा, ठीक है? और आपको पहले ये इल्जाम याद नहीं था, ये एक ग्रॉस 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 जो है ना सेडिज्म की पहचान है, कि आपने एक बंदे के ऊपर इल्जाम लगा दिया, और वो भी इंडिया में, उसको कोई ढूंढ के मार दे, कोई 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 ये आरएसएस वाले, तो भाई कौन, बजरंग दल वाले उसके घर पहुंच जाए, उसे ठोक दें, तो तुम जिम्मेदार हो। फिर क्या होगा? फिर क्या पुलिस में तुम्हारी वीडियो भेजेंगे कि भाई इन्होंने ये कहा? और जारी बात है कि पाकिस्तान में अगर मॉब लिंचिंग होती है ब्लास्फेमी के नाम पे, तो इंडिया में गाय के नाम पे होती है। तो क्या इन लोगों के अंदर इतनी मॉरल और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि ये एक आदमी को इस तरह की घटिया बात एक आदमी के बारे में नहीं कर सकते? तो बात यह है कि ये अपने आप को डिफेंड करने निकलते हैं एक एक तरफ से, तो दूसरी तरफ से फिर पूरी कश्ती डुबो देते हैं। तो मैं तो ये भी कहूंगा कि ये इतने नहीं है, ये मतलब ये बिल्कुल वही है कि पाकिस्तान में कुरान जला के किसी के घर फेंक दो, ठीक है? अब अगर आजाद ग्राउंड कहीं से गलती से उसके घर में से एक स्लीवर भी निकला है ना फ्रिज में से गोश्त का, और उसके घर पे किसी ने छापा मार दिया, और गालिब भाई ये तो ध्यान हाँ, रहे उसको कि ये ठोक सब देगा कोई। बात इसलिए हो रही है क्योंकि एक टुन्नी ने दूसरे टुन्नी का पैसा खा लिया है ना, लूट के माल हाँ का ठीक हाँ बंटवारा नहीं हुआ है, हाँ इसलिए हाँ ये बात हो रही है। हाँ, यही नहीं बात है। तो ये सब बातों को छुपा जाते, ये खा जाते। पाकिस्तान में मोहम्मद की तौहीन और इंडिया में गाय का गोश्त खाना एक बराबर है असल में, ठीक है? लोग मरे हैं, हमारे सामने हैं बहुत मामले लिंचिंग। अमित, और क्या बात करेंगे आप? बस ठीक है गालिब भाई। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।